नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उदयपुर के सबसे सुप्रसिद्ध सूक्ष्म कलाकार चंद्र प्रकाश जी चित्तोड़ा, जिनका ये देखें अनुसंधान गृह है। पूरा लाइब्रेरी है। पूरी की पूरी छोटी सी शॉप में सारी की सारी सूक्ष्म कलाकृतियाँ इन्होंने सजा रखी है। और सबको देखें आप किस प्रकार से पैकिंग करके संभाल कर रखा गया है। तो आप देखिए पूरा जो है इनका संग्रहालय गृह है। और ये संग्रहालय गृह उदयपुर के आयड पे स्थित है। बेकनी पुलिया के पास में ये पूरा संग्रहालय है। और इस संग्रहालय का नाम चित्तोड़ा फिशिंग बाइंडिंग में इसका। और देखिए आपकी ये अनुसंधान ग्रहालय है। पूरी जो है लाइब्रेरी इसको कैसे चलती फिरती छोटी संग्रहालय में एक से बढ़कर एक उदयपुर के यहाँ के कर्मवीरों के स्वतंत्र सेनानियों के हर एक कृतियाँ आपको कुछ न कुछ हर एक त्यौहार पे हर एक परंपराओं पर कुछ न कुछ तो आपको एक देखने को मिलेगा। और इस बार भी चंद्र प्रकाश जी चित्तोड़ा ने कुछ स्वास्थ्य दिवस पर गणगौर महोत्सव पर स्वास्थ्य दिवस पर न जाने कितनी ही कृतियाँ बनाकर कुछ न कुछ तो उदयपुर वासियों को दिया है। तो आप देखिए कि चंद्र प्रकाश चित्तोड़ा ने ऐसी कृतियाँ बनाई है। आप देखिए प्रताप की हो तो महाराणा भूपाल जी की बात हो, जी की बात हो, उदयपुर की झीलों की बात हो, चाहे सुंदर की बात हो, वर्ण की दृश्य हो, हर प्रकार से कहीं न कहीं कलाकृतियों को दिखारा है इन्होंने। और ये एक अच्छे सूक्ष्म कलाकार भी हैं। और बहुत साल तक आप राजकीय कर्मचारी भी रहे हैं। तो राजकीय सेवा में रहते हुए भी आपने अनेकों प्रेस गवर्नमेंट प्रेस हाँ, तो आपने देखा होगा किशन पॉल में आज भी बड़ी दीवार स्थित है। और वहाँ पे खांजी पीर गवर्नमेंट प्रेस है, उसमें काफ़ी लंबे समय तक सेवा और एक अच्छा अनुभव है बाइंडिंग का। तो ये है चंद्र प्रकाश जी चित्तोड़ा का पूरा संग्रहालय है। और इस संग्रहालय में अनेकों हजारों छोटी बड़ी कृतियाँ पड़ी हुई है। विश्व स्तर पर इनकी कृतियाँ छाई हुई है। और इनको जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया गया है अभी। और हम आशा करते हैं कि इनको आप इनकी कला और इनकी सूक्ष्म कलाकृति को देखते हुए इनको राष्ट्रपति पदक भी बिल्कुल मिलना चाहिए। तो इनकी कृतियाँ देखिए आप, हिंदी वर्णमाला तो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भी बहुत ही सुंदर इन्होंने कृतियाँ बनाई हैं। उसके बाद रेडियो दिवस पे इतनी बड़ी इसने मोटी किताब दिखाई दे रही है आपको। तो इस महीने आप देखें महावीर जयंती जो है 2 दिन के बाद महावीर जयंती आने वाली है। बाबा अम्बेडकर जयंती आने वाली है। मतलब अप्रैल में देखा जाए तो ज़्यादा है धार्मिक सामाजिक प्रसंग हैं। उन सभी में आप देखें कि चाहे महावीर जी की जयंती हो, चाहे क्रिसमस डे हो, हर प्रकार से चंद्र प्रकाश थोड़ा सा कुछ न कुछ उदयपुर को बताते ही आए हैं। चंद्र जी कुछ बात कर रहे हैं, क्या बताते भी रहे हैं, क्या है आपने महावीर जयंती कल परसों दिन बाद से पुस्तिका बनाई है। आप देख सकते हैं सूक्ष्म ये रेंज जा सकती है। और जिले का संदेश दिए गए हैं। छोटी छोटी पुस्तकें बनाई है महावीर जयंती के उपलक्ष्य में। आप देख सकते हैं कि इसमें भी लिखा हुआ हाथ से नमोकार मंत्र। ठीक, नमोकार मंत्र लिखा हुआ है। तो आगामी 2 दिन के बाद महावीर जयंती आने वाली है। और जयंती के उपलक्ष्य में आपने बहुत कुछ बनाया है। और देखिए छोटी छोटी पुस्तकें बनाकर पूरा
तो उदयपुर के वासियों को कुछ न कुछ तो नया चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा कुछ न कुछ देते रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए और बताइए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हर प्रकार से हर जन्म जयंती के ऊपर, चाहे पुण्यतिथि के ऊपर, शहीदों की हो बात हो, राजा महाराजाओं की बात हो, देश के स्वतंत्र सेनानियों की बात हो, सेनाओं की बात हो, पुलिस की बात हो, हर एक किसी न किसी प्रसंग के ऊपर कुछ न कुछ नया बनाते रहते हैं। तो आप देखें ये माँ की तस्वीर भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये क्या तस्वीर है। मेरे मदर के ऊपर बनाई है, हम्म, उनके पूरे जीवन परिचय उतर में इसमें छोटे से किताब में डायरी बनाई गई है। अच्छा। तो माँ 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 को शब्द लेके माँ माँ के आंचल में पूरा पूरा स्वर्ग समाया गया है। किताब बनी है मदर्स डे के ऊपर, उसमें पूरे कविता लिखी गई है। थोड़ा पूरी जोर से बोले चंद्र प्रकाश जी, हमारे श्रोताओं को सुनाई नहीं दे रहा है। मदर डे के ऊपर छोटी सी पुस्तिका बनी गई चित्र के आकृति में कटिंग ऊपर करके। ऊपर रखो आप। तो इसमें क्या है कि फिर माँ के ऊपर पूरा बताया गया है माँ ने कितना बलिदान दिया, अपने त्याग तपस्या की है। वो दुखी हो गया ना, अपने को बड़ा करती है, पालन पोषण करती है, खुद का बलिदान को हर चीज़ से दूर रखती है, सुखी रखती है। ये किताब बनी गई इसमें, पूरा इसमें उतारा गया है माँ मदर डे के ऊपर, छोटी सी माँ को लेकर माँ के आंचल में। मेरी पुस्तक एक छोटी सी कटिंग करके छोटी सी ये किरण महेश्वरी जी द्वारा इसमें लोकार्पण भी किया गया है। ये साइन है किरण महेश्वरी जी के द्वारा। तो आप देखें कि ये चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब का सूक्ष्म कलाकृतियों का संग्रहालय है, पूरा का पूरा ये डिब्बा हुआ है। और घर के ऊपर ये क्या है? घर के ऊपर सूक्ष्म पुस्तक बनाई गई है, इसमें पूरा जीवन संघर्ष बताया गया है। ये पूरा इतिहास है, इसमें कितनी मेहनत मजदूरी की है हमने बचपन में, कैसे बड़ा किया है, जब सरकारी नौकरी लग गई मेरी, पूरे परिवार का लालन पालन किया है। ये भी है मदर के ऊपर डायरी बनाई छोटी सी। तो ये मदर्स डे के ऊपर बनाया आपने? जी, ये अपने पुलक सागर जी महाराज की जयंती भी आने वाली है अभी, जन्मदिन आने वाला है, उनके उपलक्ष्य में बने गई पुलक सागर जी महाराज का पूरा स्तुति वगैरह आराधना, उनके ऊपर प्रवचन वगैरह सब दर्शाए गए हैं। ये पुस्तक भेंट की गई मैंने 4-5 साल पहले उदयपुर में आया था, सागर पहाड़ पटलपुर के दिगंबर जैन मंदिर में पधारा। उस समय 5 जून को उनको प्रेषित की गई है किताब छोटे बुक बनाकर। तो साथियों, ये है चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब है, जो सूक्ष्म कलाकार हैं, सूक्ष्म कृतियाँ बनाते हैं। और इनकी बड़ी चाहत है कि सूक्ष्म कला विकसित होनी चाहिए, सूक्ष्म कला आगे और बढ़नी चाहिए। और ये कुछ आपने क्या बनाया, क्या बनाया ये गणेश जी बनाए चौक के ऊपर, चौक स्टिक के मोतियों के गणेश जी है, कलाकृति की है। छोटी सी डायरी बनी हुई है, गणेश जी के ऊपर छोटी सी पुस्तक है, डायरी है, चित्रनुमा कटिंग ठीक है। छोटी से छोटी पुस्तक और छोटी से छोटी सूक्ष्म कलाकृति के में आप जाने जाते हैं, और बहुत ही प्रसिद्ध है। आपकी आए दिन अखबारों में जो है वो काफ़ी ज्योतिबा फुले जी कल छपते जन्मदिन रहते था, हैं। इनके सावित्री देवी इनकी डायरी बनी है, खाली डायरी बनी है इनके लिए। तो महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के बारे में भी पूरी डायरी, छोटी सी सूक्ष्म डायरी बनाई गई है। ये पुलक सागर जी महाराज की छोटी बुक है, इसके ऊपर पूरे जीवन परिचय उतारा गया है इनका चित्रनुमा आकृति में। तो आप देखिए इतने बारीक शब्द है जिनको तरुण सागर जी महाराज के ऊपर भी बनाई गई है। तो विश्व क्रांति कारित है, हास्य भी लिखा गया है इसमें। तो देखिए आप छोटी छोटी पुस्तकें बना के यहाँ पे संतों की, साधु संतों की, महापुरुषों की, हर प्रकार से कुछ न कुछ चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा उदयपुर वासियों को दिखाते रहते हैं। और आप जानते हैं कि ये पुस्तकें में प्रकाशित होने के बाद, अखबार में प्रकाशित होने के बाद इनका महत्व बहुत बढ़ता है। और हमारे और उसके जितने भी वीर सबको एक सम्मान। ताजमहल भी है अपना, अच्छा, हाँ। संग्रहालय में इसकी पुस्तक है, इसके बारे में करके दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे इतिहास उतारा गया है।
ये मुमताज़ वगैरह उनके शाहजहाँ ने बनाई थी, ये आपने उनके क्या छोटी बना रही है। रेडियो का संग्रह है, इसमें भी बहुत सारे रेडियो दिवस आते हैं। ये गजानंद जी की किताब पुस्तक आरती और 40 वर्ष इसमें दर्शाई गई है। अच्छा, तो आप देखिए गणेश जी की आरती वगैरह सारी इस सूक्ष्म पुस्तक में दर्शाई गई है। पूरी चित्र वर्णन है इसमें। पूरी 40 विवरण इसमें मौजूद है। बहुत ही, और इनके संग्रहालय में कोई कमी नहीं है। आप देखिए ये छोटा सा संग्रहालय है, पूरा प्रेस इनकी मौजूद है। उस दिन चला के आपको बताई थी, हर एक दृश्य आपने देखे हैं। और इनके संग्रहालय में हर एक कोई कमी नहीं है। इनके संग्रहालय में देखें आप, हर प्रकार से कलाकृतियाँ यहाँ मौजूद है। एक से बढ़कर एक कलाकृति, एक से बढ़कर एक सूक्ष्म कलाकृति है। और ये क्या है? अम्बेडकर जयंती की पूरी रील बनी है। अच्छा, परिचय सफरनामा इनका। ओहो, बहुत ही गजब। तो देखें आप इनकी सूक्ष्म कलाकृति का नमूना देखिए कि इन्होंने एक रील के ऊपर पूरा बाबा साहब का पूरा जीवन परिचय इसके अंदर दर्शाया गया है। और ये बहुत बड़ी बात है उदयपुर के लिए। एक खुशी है कि इन्होंने किस प्रकार की कला को आपने कला के माध्यम से उखेरने की पूरी कोशिश की है। हमारे देश के पुरुषों, महापुरुषों की स्मृति में जन्म जयंती पर हर प्रकार से आपने कुछ न कुछ उदयपुर वासियों को कुछ न कुछ हमेशा नया दिया है। क्या है इसमें वैसे पूरे परिचय में? पूरा परिचय उनका संघर्ष है, दलितों के जो काम किया है उन्होंने, उत्थान के लिए, गरीबों के लिए। तो उनका पूरा इतिहास है, सफरनामा है, पूरा परिचय है। और उन्होंने संविधान भी लिखा है इसके बारे में। संविधान निर्मात्री भी हैं अपने डॉक्टर अम्बेडकर साहब के। उनके हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जन्मदिन पर याद किया जाएगा। उनके कार्य को हमेशा याद किया जाता है, इसलिए हमने छोटी रील बनाई है ताकि कोई भी संग्रह बना आके देख सके, अपना परिचय जान सके। तो बाबा अम्बेडकर साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये देखिए आप, ज़बरदस्त एक रील बनाई गई है। उस रील के ऊपर पूरा का पूरा उनका जीवन परिचय, उनके संघर्ष, हर चीज़ के जो है बहुत बारीकी से विवरण की गई। आइए एक और महापुरुष के बारे में। ये अपने मोहन भागवत साहब हैं, ये स्वयं सेवक के संस्थापक भी हैं। तो उनके जन्मदिन पे उपलक्ष्य हमने छोटी सी पुस्तकें बनाई है। तो इनको भेंट करना चाहते हैं लेकिन मौका नहीं मिल रहा है भेंट करने का। उनके पूरे जीवन परिचय बनाया है, आप देख सकते हैं। पूरे जीवन परिचय उनका गया, शिक्षा, उनके जीवन को आगे बढ़ाने में पूर्ण देश को योगदान है, संघ को ऐसे समर्पित की है, उनकी पुस्तिका को बनाई है। हम चाहते हैं कि उनको साक्षात्कार उनको भेंट करना चाहते हैं, कभी मौका मिलेगा उनका रूबरू हो सके छोटी पुस्तक के माध्यम से। ये भी संग्रहालय में है अपने। तो चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब के इस मामले में कोई कमी नहीं, भंडार हुआ है। और ये देखिए आजकल चल रहा है पॉलीथीन चौक से कटिंग चौक ताकि पोल्यूशन न फैले, कैरी बैग बनाया छोटे से एक मॉडल बनाया। तो ये है चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब का संग्रहालय, जो कि आयड के पास स्थित है। इस संग्रहालय ये छोटे से है, बाजी के उपलक्ष्य में ये 10 साल हो गए क्या है ये? सफेदबाजी की है, कलजबाजी के पुस्तकें छोटी सी। ये छोटी सफेदबाजी के ऊपर आरती और सब है, पुस्तिका में लिखा हो गया है। तो देखिए संग्रहालय में कोई कमी नहीं है। 15 साल से संग्रहालय में हर एक वस्तु मौजूद है। बड़ा संग्रह की बनी है छोटी सी किताब। और वो सामने इनके मित्र है, देखो। ये बहुत अच्छा मेहनत करता है सर, और अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके मित्र है?
नहीं ये मेरा बानेज लगता है, बाने गाँव के लगता हिसाब है। से। ये लक्षरा सिंह जी द्वारा भी इनको विमोचन कराया गया सिटी पैलेस का जन्मदिन पे। तो देखें सूक्ष्म कला के बड़े माहिर चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा और अनेकों अवार्डों से सम्मानित है। डॉक्टर डे आया तो डॉक्टर डे की बनाई छोटी सी पुस्तक। डॉक्टर कितनी सेवा करते हैं अपने कोरोना काल में, अपनी जी जान लगा के दुखियों की सेवा करते हैं। दिनेश करड़े जी द्वारा इसका विमोचन भी कराया गया शिक्षण पुस्तिका का। तो आप देख रहे हैं चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब का ये आइड रोड पर संग्रहालय है, जिनके अंदर पुस्तकों का सूक्ष्म कलाकृतियों का भंडार भरा हुआ है। अनेकों हॉकी के ऊपर बनेगी छोटी सी कलाकृति। हाँ, हॉकी क्या दिवस बात। आता है, हाँ, हॉकी ध्यानचंद के ऊपर। अच्छा हॉकी है ये। डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। तो देखिए कलाकृतियों को आप देखिए एक से बढ़ के 2022 एक। का राशिफल बनाया। 2022 का राशिफल है। क्या कह रहा है ये राशिफल? राशिफल कह रहे हैं ना, सबके लिए अच्छा है, अच्छा 2019 रहेगा। से लिखा है। 19 से मां चश्मा नहीं थे होती। अच्छा है, इसलिए तो आपको सम्मिलित किया है। क्या कह रहा है राशिफल? राशिफल क्या है कि सभी के लिए अच्छा है, मंगलकारी होगा, कोई रोग नहीं होगा, सब सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छा, निरोगी रहेंगे। सभी राशिफल उतारेंगे इसमें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताते रहे। तो ये है चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा का छोटा सा संग्रहालय, जिसमें सूक्ष्म कलाकृतियों का एक जबरदस्त पूरा भंडार है। न जाने हजारों संग्रहालय में इनके कितनी कृतियाँ तो पीछे आगे पीछे देखो, कहीं लटकी हुई है तो कहीं देखो। छोटी सी तो डायरी चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा के लिए सरकार को कुछ न कुछ सोचना चाहिए, संग्रहालय बनाकर ये सारी चीज़ें ये धरोहर के रूप में सजानी चाहिए, ताकि हमारे ये जो मित्र हैं ना, इनके क्या नाम है आपका? आनंदलाल चित्तौड़ा। ये संग्रहालय में रखवाने के लिए सरकार से अपील करो भाई। बिल्कुल हम तो तैयार है, और इनका हमें तो चाहिए कि इनका आगे से आगे सम्मान होए और राष्ट्रपति पुरस्कार मिले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ। किताब है, छोटी पुस्तकें बनी है। हाँ। इसके महाराणा मेवाड़ अरविंद सिंह जी द्वारा इसका विमोचन भी किया गया है। 13/12 को 4 को उनके जन्मदिन पे विमोचन किया गया है शिक्षण पुस्तिका। ये चीज अच्छी बनी। सारी चीज़ें कैलेंडर वगैरह सब बढ़िया है। ये पुराने कलाकार है और काफ़ी काम कर चुके हैं इस क्षेत्र में, तो इनको एक अच्छा अनुभव है। डॉक्टर है भारत के, इनकी भी पुस्तकें बनी है, छोटी डायरी। तो अनेकों हजारों इनकी कृतियाँ पड़ी हुई है, जिनको देखने के लिए लोग आते रहते हैं। अनेकों लोग इनकी प्रशंसा सुनते हैं, अनेकों लोग इनका वीडियो देखकर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। पुस्तिका बनी, एल्बम बने छोटी सी हाँ। किशोर कुमार जी के ऊपर। अरे वाह, किशोर कुमार जी बहुत के मेहनत किया। तो आप देखें कि चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब एक उदयपुर के लिए हमारे अनमोल हीरे हैं, और इनके द्वारा बनाई गई जिन सूक्ष्म पुस्तिका सूक्ष्म कलाकृतियाँ शायद उदयपुर में बहुत कम लोग इसकी कलाकृति को करते हैं। कितने की चौक से कटिंग करके कितने बनेगी। इनके गुरु हैं इकबाल जी। छक्का। किताब छोटी सी पुस्तक, ये भी 40 से बनाई गई है। बिल्कुल सही बात है। ये किसकी है? बाबा रामदेव जी की। तो बाबा रामदेव जी के ऊपर भी आपने किताब पूरी पुस्तक बनाई है। रुणेजा के धाम बाबा रामदेव जी पे भी। कहने का मतलब ये है कि इनकी सूक्ष्म कलाकृतियों में हजारों भंडारण भरा हुआ है। इन्होंने उदयपुर के तमाम इतिहास, देश के इतिहास, राधा साहब के ऊपर बने राधा कृष्ण वल्लभ जी है ना, वल्लभ जी शिक्षक है। तो चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब के इस संग्रहालय में आप देखें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है। और इस बार जो है परसों जो है महावीर जयंती आने वाली है, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने तैयारी कर ली है। 2 दिन पहले जो स्वास्थ्य दिवस गया था उसकी तैयारी इन्होंने की थी, और गंगोर के ऊपर भी इन्होंने बहुत ही सुंदर जो है कलाकृति की है, बहुत ही बढ़िया। और इनके संग्रहालय में बैठकर ये सारी चीज़ें यहीं संजोते हैं, यहीं इनकी बाइंडिंग होती है, यहीं ये करते हैं। इनके जो गुरु हैं वो इकबाल साहब सक्का साहब है, जिनको राष्ट्रपति
ग्रीन बुक में है। पुरस्कार मिलने को है और गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज है। हाँ। वही इनके गुरु हैं। 76वें रिकॉर्ड दोनों वाले। दोनों आप कब के मित्र हो? बचपन से? मैं जो 2003 से इस सहयोग में चल रहा हूँ। अच्छा वो क्या सोने पे काम करते हैं, मैं कागज़ के ऊपर काम करता अच्छा, तो वो सोने के ऊपर सोने अपनी पे- कलाकृति करते उनके हैं बाद ले और जाता ये हूँ। कागज सोने पे। चांदी। हूँ। उनकी तैयारी करता हूँ, छोटी छोटी पेड़ बना कच्चे बना के फिर उसके बाद ले जाता हूँ, वो उनको संवार देते हैं, तो वो भी मेरे गुरु हैं। चलिए। और आगे बढ़ाने में उनका पूरा योगदान चलिए, है। बहुत देर हो गई। अब चंद्रप्रकाश चित्तौड़े साहब बताइए, क्या क्या इस बार आपने बनाया इस अप्रैल में? अप्रैल में बनाई है, छोटी सी एक माचिस बनी है, स्टेपलर पिनर से। हाँ, माचिस दिवस पे। माचिस दिवस गया था। कब था माचिस दिवस? ये भी 7 तारीख को किया था, 2-3 दिन पहले किया था, 7 अप्रैल तो को। देखो मित्रों, पहली माचिस बिकी थी। माचिस दिवस, जिसे माचिस दिवस का मतलब ये है, पहले एक जमाना था जब माचिस का बड़ा ही जबरदस्त प्रचलन था। हर व्यक्ति के जेब में माचिस मिलती थी, लेकिन जैसे माचिस का दौर क्या गया, लोगों के जेब में लाइटर आ गए और लाइटर के बाद अब ऐसे लाइटर इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं कि चूल्हे के अंदर फिट है, बटन दबाओ तो चूल्हा डायरेक्ट जलेगा। तो ऐसे ऐसे उपकरण आ गए, लेकिन माचिस को हमें भूलना नहीं चाहिए। अभी भी मुझे वो याद दिन है कि जब बरसात के दिन आते थे तो माचिस की तुलिये जला जला के और आधा तो आग जलती थी। संधा आ जाता। हाँ। ये छोटी सी माचिस है, महाराणा प्रताप के ऊपर बनाई है जन्मदिन पे। ये छोटी सी एक पुस्तक बनाई है कटिंग करके। 2 जून को विमोचन। इसका भी इसमें उतर गए, जो शहीद हो गए आज़ादी दिलाने में, उनके पूरे इसमें उतर गए हैं। बहुत ही छोटी छोटी कलाकृतियाँ जिन्हें दूरबीन से देखा जा सकता है, आंखों से तो देखा नहीं जा सकता। लेकिन इस उम्र में भी चंद्रप्रकाश चित्तौड़ा ने अपने संग्रहालय में बहुत सी सवेर के रखी है और कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। वाह साहब, मज़ा आ गया। ये मेवाड़ के लिए और राजस्थान के लिए बड़ी गौरव की बात है हमारे लिए कि ऐसे सूक्ष्म कलाकार कुछ न कुछ तो अब नया करते रहते हैं। अखबार में इनके डेली 1-2 दिन में डेली इनके कुछ न कुछ कलाकृतियाँ छपती रहती है, तो हमें बड़ा आनंद आता है। इसीलिए हम पूरा कवरेज आपको दिखा रहे हैं कि चंद्रप्रकाश जी चित्तौड़ा कौन है, क्या है और क्या करते हैं। बताया कि इन्होंने राजकीय सेवा में बहुत लंबे समय तक काम किया है, गवर्नमेंट प्रेस में। डिब्बी बना के रख रखी है, इसके अंदर तुल्य भी है, रखी जा सकती है। ये छोटी सी तुल्य बने हैं। ये तुल्य है, इसके अंदर रख सकते हैं अपन। तो आप देखिए कि चंद्रप्रकाश जी चित्तौड़ा साहब की ये सूक्ष्म कला कितने 5 तुल्य बने गई इसमें। सुंदर तरीके से सूक्ष्म कला को बहुत ही बढ़ावा दे रहे हैं। सूक्ष्म कलाकृति होनी चाहिए। हर क्षेत्र में अपनी कला का अपना ही अलग ही मज़ा है ये इसमें डाल सकते हैं और हर कला कुछ न कुछ संदेश देने की कोशिश करती है। जिस प्रकार से ईश्वर ने चींटी को जन्म दिया है, उसी प्रकार से हाथी को भी बनाया है, जिराफ को भी बनाया ये है। पूरा इसमें रगड़ के भी जला के बिल्कुल। सकते हैं। ये कत्ते की माचिस है, इसको थोड़ा घायल हो गया था, चटक जब लड़ाई हो रही थी, नाला पार कर रहे थे, उस समय घायल हो गया, हो गया था, उनको सहलाते हुए उनकी याद में महाराणा प्रताप जयंती में बनाई थी छोटी सी। ये ऐसी मौका है इसमें रखने का, इसकी तुल्य बनी गई है। तो आप की तरह मैं चाहता हूँ ये सब आगे रिकॉर्ड में दर्ज होगा गिनीज बुक के अनुसार। गिनीज बुक के अनुसार जानकारी सबसे विश्व की सबसे छोटी DSLR बनी है। तो छोटी सी माचिस भी इन्होंने बनाई है माचिस दिवस के उपलक्ष्य में। 7 अप्रैल को माचिस दिवस था और माचिस दिवस को पहली भी माचिस बिकी थी अखबार की जानकारी के अनुसार। ये इसके अंदर भी डाल सकते अपन। तो चंद्रप्रकाश जी चित्तौड़ा साहब का ये संग्रहालय है, पूरा सूक्ष्म कलाकृतियों से भरपूर खजाना है और इसी खजाने में हजारों कृतियाँ इन्होंने बनाई हैं। ओम बन्ना के ऊपर भी नहीं, जब गवर्नमेंट प्रेस से जाते थे जोधपुर, प्रमोशन हुआ था, तो वहाँ देखता था भाई उनके मोटरसाइकिल खड़ी है वहाँ रोड के किनारे, उनका भी पूरा इतिहास वगैरह आपके करी गई है इसमें समझाया गया है।
एक छोटा कैलेंडर भी है, छोटा सा सर्कल छोटे का, बिल्कुल। पॉकेट में रख सकता है। ये बर्ड पक्षी भी आता है जो पक्षियों के ऊपर बनाई है, बर्ड दिवस के ऊपर लक्ष्मण छोटी डायरी बनी है, देख सकते हैं सब। तो आइए अब मिलते हैं चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा साहब से, थोड़ा बता दें कलाकृति के बारे में। तो उदयपुर के लिए नाम ही काफ़ी है, चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा सूक्ष्म कलाकार। अभी 3 मई को अशोक गहलोत जी की जन्मदिन आ रहा है, उसके ऊपर पूरी 3 साल का सफरनामा उतारा मैंने, उसको भी भेंट करनी है किताब है, अच्छा, उसको बना रखी है छोटी सी। देखिए आप राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी उन्होंने कुछ बनाया है और बता रहे हैं कि 3 मई को उनका जन्मदिन आने वाला है, तो सबकी तारीखें ये याद रखते हैं, ये बड़ी बात है। अशोक गहलोत जी का जन्मदिन है, सफरनामा है पूरा, राजस्थान में क्या क्या विकास हुए हैं, क्या क्या उनके बारे में और गतिविधि है, छोटी सी बुक। जादूगर भी है सियासी, 3 वर्ष का सफरनामा उतारा है इसमें। तो विकास में जो 5 साल में जो विकास यात्रा हुई है, उस विकास को भी इन्होंने दर्शाया है। बताना है क्या क्या तो देखिए भगवान नरसिंह जी की तो 13 सारी कृतियाँ इन्होंने बनाई। टेगोर के ऊपर भी होना रखी है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के ऊपर सुनील गावस्कर के ऊपर भी एक खेल है। ये सचिन तेंदुलकर के ऊपर भारत रत्न 24 अप्रैल को इनका बर्थडे आने वाला है, जन्मदिन पे पूरा जीवन यात्रा इसमें करी गई है। बता दिए लोगों को आपकी कलाकृति का। एक छोटा सा कैलेंडर है, वो भी सूक्ष्म है, तारीखों का कैलेंडर सरकारी छुट्टियों का, तिथि वगैरह सब बता रखी है इसमें। तो ऐसी सूक्ष्म कला आप क्यों बनाते हैं और क्या उद्देश्य है आपका? कोई बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने का टाइम मिलता नहीं है, तो क्यों नहीं वो छोटी सी अपने पॉकेट में रखे, हनुमान चालीसा वगैरह जैसे पढ़ सके, लिख सके, अपने रिज्यूम बता सके, किसी बायोडेटा देना हो तो छोटा सा निकाल के उसमें से। तो ये कागज़ की कमी को देखते हुए, कागज़ की बचत हुए, तो इसमें कोई नोट करना हो तो अपनी छोटी सी डायरी में नोट कर सकें। जो टेलीफोन नंबर है उसमें आप लिख सकते हैं छोटे से डायरी में, जैसे उतार के पर्सनल लिखा जा सकते हैं। बड़ी कागज़ मिलती नहीं समय पर, जैसे अभी जो दिल्ली से आए म्यूजिक बुक और रिपोर्ट वाले भी आए अभी कलाकृति देखने के लिए, उन्होंने मेरे को मेडल भी दिया है, मेडल किया है, आप देख सकते हैं। तो आप जो भी पुरस्कार आते हैं, जो भी सूक्ष्म कला के प्रेमी हैं वो हैं और उनको कुछ अवार्ड देते हैं, लिखित रूप में भी देते हैं, मौखिक रूप में भी उनको तो बधाई शुभकामनाएं देते हैं। और ये मेवाड़ वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को पूरे देश में पसंद किया जाता है। चावल की कलाकृति है, 2021 में मैंने चावल से बनाया घड़ी घड़ी को देखते हुए। बिल्कुल। चावल से तो ये तो आपने पहले भी देखा था इस कलाकृति को और अभी फिर देख रहे हैं एक बार कि चावल से इन्होंने न जाने कितनी, मैं बता रहा हूँ इनके संग्रहालय में कितनी कृतियाँ ऐसी है जो धूल खा रही है, और सरकार को इनको चाहिए कि इन संग्रहालय को अवेयर के रखें, ये हमारे लिए अमूल्य है। तो चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब की कृतियों को देखो आप। फ्राइडे आने वाला है, इसके उपलक्ष्य में छोटी सी कृति बनाई है, जिस ट्राइस को उनको फांसी की सजा इस टाइप से यातना दी गई है, तो इसमें कलाकृति बनाई थी छोटी सी वो इसके ऊपर।
ये मार्क्स बनाया गया छोटा सा। ये पूरा रितम आई थी अभी, छोटी पुस्तक बनाई है, वो भेंट कर नहीं पाया, लेकिन कार्यक्रम में इसका विमोचन जरूर कराया गया। ये राम कृष्ण हंस जी के ऊपर भी है। आप देख सकते हैं सबसे छोटी डायरी है, 108 पेज की डायरी है। ये इस रेखा के अंदर गुजरती है, 108 पेज की बाइंडिंग रखी है, धागा भी लगा रखा है इसमें, एक ऊपर लिख भी रखा है 1.1 मिलीमीटर ऐसा लिखा हुआ है। डायरी है ये डायरी 108 पेज की, तो पेज भी खुल रहा है इसमें, आप देख सकते हैं प्रेस द्वारा। बिल्कुल। ये विज्ञान दिवस आया था, इसके ऊपर बनी छोटी सी पुस्तक। ये राजस्थान पत्रिका का सफलनामा। ये संस्थापक हैं डॉक्टर हेंड्रेकर, उनका भी शताब्दी समारोह मनाया गया जन्मदिन का, छोटी सी कलाकृति डायरी में समेटी गई है। तो चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब के इस संग्रहालय में देखिए भंडार भरा हुआ है, और जितनी देखेंगे आप उतनी कृतियाँ आपको दिखाई देगी। कुछ न कुछ उदयपुर के वासियों को कुछ न कुछ नया नया नया, उनके जन्म दिवस हो, चाहे उनका डाक दिवस आता है, डाक दिवस शहीद दिवस हो, कुछ न कुछ बनाया, डाक दिवस हो, हर प्रकार से कुछ न कुछ उदयपुर को देते ही आए हैं। अपने शिष्य कलाकृति की महावीर जयंती, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भी कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में ये कुछ न कुछ बनाते हैं। चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा जी की कलाकृति को वास्तव में सभी ने सराहा है, और आप देखेंगे इनके पास न जाने कितने ही सर्टिफिकेट है, कितने ही प्रमाण पत्र, सम्मान पत्र अपने घर में टांग रखे। लेकिन सूक्ष्म कलाकृतियाँ जितनी भी है वो देखिए आप पीछे डिब्बों में भरी हुई है, पैक की हुई है। 2022 का कैलेंडर है। हाँ 2000 और छोटा कैलेंडर है। ये मैडम मेवाड़ के प्रथम मतलब पहले राष्ट्र प्रधानमंत्री थे, अमरचंद बड़वा साहब ठाकुर, उनकी भी किताब बनाई गई है। क्या है तो देखिए घाट है, पिछला झील है, इन्होंने बसाया पूरा, और ठाकुर की हवेली का पूरा इसमें पूरे इनके जीवन परिचय दिया गया है। इतिहास के पहले प्रधानमंत्री मेवाड़ के, उनके भी इतिहास दोहराया गया है। नाव तो आप देख ही चुके मेवाड़ की नाव, छोटे से अभी आपने देख चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृति। 1000 नोट बंद कर दिए थे 2016 में 8 नवंबर को, तो इसमें एक यादगिरी के लिए 500 नोट 1000 नोट ऐसे होते थे, तो इसकी भी किताब बनेगी, छोटी डायरी। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ, सरकार को क्या नुकसान हुआ, ये सारा बताया गया है। तो एक से बड़ी कर एक सूक्ष्म कलाकृतियाँ आपके सामने हैं। चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा ने हर प्रकार से, चाहे शहीद दिवस हो, चाहे आज़ादी का पर्व हो, गणतंत्र दिवस हो, सुभाष चंद्र बोस के सुभाष चंद्र बोस दिवस हो, हर प्रकार से धर्म प्रेमियों, ये दिल बनाया गया धर्म वीरों, डे के ऊपर, तो प्रेमी को दिल वो मजबूत रखना चाहिए, इसलिए हमने स्टेपलर दिलों से मजबूत दिल बनाया, ये दिल टूटे नहीं है। आखिर में स्वामी दयानंद सरस्वती की बनाई गई भारत के लक्षण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति थे, उनकी भी जीवनी बताई गई इसमें। महात्मा गांधी जी के तो छोटी सी बनाई गई थी, इसमें भी उनके लिखा गया से चरखा और सब बताया गया इसमें। तो चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। देख लिया आपकी सारी सूक्ष्म कलाकृति, और भंडार भरा हुआ है पूरा पूरा। और कई बार निकाल देंगे। तो अखबारों की भी ढेर लगा है। चंद्र प्रकाश जी का हर दूसरे दिन अखबार में जो है इनका आर्टिकल छप जाता है, और बड़े बड़े अवार्डों से सम्मानित भी हुए हैं।
तो आप देखिए कि मैं कह रहा हूँ ना, हज़ारों कृतियाँ ऐसी है इनकी, सूक्ष्म कलाकृतियाँ जो धूल खा रही है, डिब्बों में पैक है। और एक एक हर एक महिला दिवस हो, चाहे बाल दिवस हो, चाहे बाल श्रमिक दिवस हो, हर एक पर्व पर कुछ न कुछ उन्होंने नया बनाया है। ये देखिए ऐसे ऐसे डिब्बे जो उनके अंदर खोलेंगे तो आपको कुछ नई चीज़ मिलेगी। मेडल वगैरह सब इनके पास रूप में हर जगह इनको सम्मान किया गया है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ मौजूद। हर सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। कल उन्होंने सम्मानित किया है। अरे वाह, ये कल किया था? क्या था? ये दिल्ली से आए थे, सीपी यादव साहब है चेयरमैन, मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड के संस्थापक है, उन्होंने किया था कल। ये भी अवार्ड मिले हुए। तो ये है चंद्र प्रकाश जी चित्रोड़ा साहब, जिन्होंने सूक्ष्म कला को एक बढ़ावा दिया है। और आप इनके सारे एक से बढ़कर एक कलाकृति को देखा है, सूक्ष्म कलाकृति को देखते रहें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक इनकी कला को भेजें। इनका ये छोटा सा संग्रहालय है आयड रोड पे उदयपुर में, जहाँ पर ये देखें पूरा हज़ारों कृतियाँ इन्होंने बनाकर उदयपुर वासियों को दिखाई है, देश को दिखाई है। और इनकी ये पूरी मशीन वगैरह सारी है जिसपे बाइंडिंग करते हैं। तो हर संस्थाओं द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। अभी भी इनको जो आए थे दिल्ली से, सर्टिफिकेट भी दिया है, मेडल पहना के सम्मान भी किया है। ये सब बनाया गया हमारे को। मेरी टीम आई थी उदयपुर में।